अन्य उपस्थित सभी हमारी बहनें, उपस्थित मित्रों, मेरे लिए गर्व की बात है कि हम जिस काम की अगुवाई कर रहे हैं वो वास्तव में समाज में एक बड़े परिवर्तन का वाहक है। जब मैं केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री था तब ये बात बड़ी जिम्मेदारी से होती थी कि जो काम हम पीढ़ियों से कर रहे हैं, जो चीजें हम परंपरागत तरीके से खाने के लिए बनाते हैं, बरसात के लिए जिन बातों को हम सुखाकर अपने घर में रखते हैं, वही काम आज यंत्रों से हो रहा है। हमारे पास में कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी कि हम उसको प्रिजर्व करने के लिए अलग से कुछ मिलाएं। हमारी अपनी खुद की तकनीक थी, लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ा अजीब सा संकट पैदा हुआ और उन्हें तमाशा बनाया। हाथ से बनी हुई चीजों में स्वच्छता नहीं रहती है, हाइजीन नहीं होती है, ये शब्द प्रचलन में खूब चले। लेकिन कहते हैं कि कभी न कभी लौट कर फिर से चीजें वापस आती है। और हमारे सामने, जैसे हमारी राज्य मंत्री भी कह रही थी कि एक समय था कि हमें घर में बराबर से बैठने का अधिकार नहीं था। सब जगह था ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा था। लेकिन इसके अगर और पहले जाए हम, 1000 साल पहले जब हम गुलाम नहीं थे, तब नारी को बराबर का दर्जा था। उसको भी इतनी ही आजादी थी जितनी हम आज बातें करते हैं। लेकिन वो भी कालखंड लौट कर वापस आ रहा है और अब ये वक्त हमारा है, ऐसा आपने भी तय किया है। तो इस बात के लिए अपने आप को ताली बजाइए कि ये वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री ने जो बात सबसे अहम कही है कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए, हमें पता नहीं चला। दुनिया के अखबारों ने छापा कि जिस देश ने भारत पर 250 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, तब हमको पता चला। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, कल 4 नंबर की बनेंगे, 3 नंबर की बनेंगे। इसमें अगर कोई ताकत है, सामर्थ्य है, तो वो हमारे स्वसहायता समूह की सामर्थ्य है, इस देश के प्रधानमंत्री ने। और मैं इसे इसलिए ठीक मानता हूं, मैं किसी स्लोगन का आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जिसको आपने घर बिठा कर रख दिया। ऐसा नहीं कि वो घर में आराम करते हैं, वो घर में काम करते थे, लेकिन उस काम को कभी हमने गिना नहीं। उन काम करने वाले घंटों की हमने कीमत नहीं की। और उसके बाद भी जो खाली समय बचता था, वो आज समूह की महिलाएं उस खाली समय में जो कर रही है, उसने उनको भी स्वावलंबी बनाया, परिवार को भी स्वावलंबी बनाया और सम्मान के साथ जीने का और रहने का अधिकार दिया। ये बड़ी चीज है। और इसलिए बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे मॉडल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना यही है कि हमको 3 करोड़ लखपति दीदियां चाहिए। अगर 3 करोड़ लखपति दीदियां होंगी तो समाज में वो परिवर्तन साफ दिखेगा। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज है। यदि हम आत्मनिर्भर हैं तो हमारा आत्मसम्मान भी होगा। और ये सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं, हमें सम्मान भी चाहिए, हमें इज्जत भी चाहिए। हम जितना करते हैं उसके लायक हमें अधिकार भी चाहिए। आज ही मैं एक कानून लेके आ रहा हूं कि जहां पर उद्योगों में महिला और पुरुष लिखा रहता था कि पुरुष ही काम करेंगे, महिलाएं नहीं होंगी, वो शब्द आज हम हटा रहे हैं। आज ही वो विधानसभा के भीतर वो है कि वो पुरुष शब्द हट जाएगा। अब जो काम करेगा उसे बराबरी का दर्जा होगा, वो महिला हो या पुरुष हो। अगर एक पद पर वो काम कर रहे हैं तो फिर पुरुष और महिला कैसे हो सकते हैं? फिर तो उनको इक्वल होना होगा, उनको बराबरी का दर्जा देना होगा। तो भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत सरकार की, क्योंकि इस विभाग के मैं मंत्री था, बहुत बड़ा पैसा भारत सरकार ने दिया था। उस समय 10,000 करोड़ था और उन्होंने कहा था कि हम तकनीक भी देंगे और कुछ सहयोग भी करेंगे। लेकिन राज्यों ने उस ढंग से काम नहीं किया
मैं मध्य प्रदेश में जरूर चाहूँगा कि आज चूँकि आजीविका मिशन मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार की इन संसाधनों का हम ज़रूर उपयोग करें। और समय इतना नहीं है कि हमने इतना रुपया हमने बेचा और इतना हमने कमा लिया तो हम रुक जाएं। हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमें मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी कि हमारे सामान और गुणवत्तापूर्ण हो और उसके बाद में हम कितने अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग माल में जाते हैं। आज भी हाट बाजार आप बड़े से बड़े महानगर में जाकर देखो तो हाट बाजार लगते हैं, और उसके पीछे कारण है कि उसको सामान खरीदना है 100-200 रुपये का, तो गाड़ी में जो पेट्रोल जलाता है वो पता चला 500 रुपये का होता है जब वो जाता है शहर में। तो हाट बाजार उसको चाहिए, लेकिन हाट बाजार के लिए जो गुणवत्ता चाहिए, जो आकर्षण के लिए हमारी चीज़ों में गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको बनाकर आप चलें। यही आपसे आग्रह करते हुए मैं आपको बधाई देता हूँ कि वास्तव में ये रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन तो अभी 9 तारीख को है, लेकिन राखियाँ आज से ही हमारे हाथ में बंधी हैं। मैं नरसिंहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, उस दिन मैं ज़रूर आमंत्रित करूँगा नरसिंहपुर ज़िले में जो हमारे आजीविका मिशन की बहनें होंगी कि वो उस मुहूर्त में आकर राखी बांधें। पर आज चूँकि इस अभियान की शुरुआत थी, इसलिए जिन बहनों ने मुझे राखी बांधी है मैं उनसे आशीर्वाद भी चाहूँगा, और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयाँ आपको मिले। आप स्वयं इतनी सामर्थ्यवान हो ताकि स्वयं सुरक्षित हो और दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दें। और सुरक्षा सिर्फ अपनी नहीं, आर्थिक सुरक्षा उसमें है, सामाजिक सुरक्षा उसमें है, और समाज में जो वैमनस्य दिखता है, जो असुरक्षा दिखती है, ये बेटियां हमारी यहाँ पर बैठी हैं, उनके सामने भी उस सुरक्षा की गारंटी हम देने में सफल हों। ये दिन, ये रक्षा सूत्र सिर्फ कागज का धागा नहीं होता, ये रक्षा सूत्र एक वचन होता है कि हम उस सुरक्षा की गारंटी दें। और इसलिए ये सामर्थ्य ईश्वर आपको दे। इस प्रार्थना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।